आइए जानते हैं अधिनियम एवं प्रक्रिया में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गांव कोश, ठीक है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए अगर आए तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में हमने यानी कि इन टॉपिक्स को लिखा है। तो देखते हैं। गांव कोश, गांव कोश का अर्थ है गांव का कोश, ठीक है। ग्राम कोश का अर्थ होता है गांव का कोश या गांव की निधि। यह एक ऐसा कोष है जो ग्राम सभा द्वारा स्थापित किया जाता है और इसका उपयोग ग्रामीण विकास कार्यों, जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देने के लिए और संकट के समय समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस कोष का उपयोग गांव के विकास कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सार्वजनिक संस्थानों का निर्माण करना, बच्चों और किशोरियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोलना और जन शिक्षा कार्यक्रमों को समर्थन देना है। ग्राम कोष से ग्रामीणों को संकट के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गांव कोष का लेखा जोखा ग्राम सभा के सचिव द्वारा किया जाता है और ग्राम विकास समिति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। किसान बही, किसान बही क्या होती है? यह एक सरकारी दस्तावेज या पासबुक है जो किसानों की भूमि के स्वामित्व और अन्य भूमि से संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड रखती है। उत्तर प्रदेश में किसान कितनी खेती योग्य जमीन का मालिक है और उसके पास कितना भू राजस्व है, इसके लिए सन 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत हुई। इस दस्तावेज में किसान की खेती योग्य भूमि की मात्रा और अन्य विवरण होते हैं, जिससे भूमि का लेन देन आसान होता है और किसान को ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। इसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है, क्या इसके कार्य हैं? यह किसानों को उनके पास मौजूद खेती योग्य भूमि का कानूनी प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इसमें किसान के स्वामित्व वाली भूमि, उस पर उगाई जाने वाली फसलें और अन्य भू राजस्व संबंधी जानकारी का विस्तृत वर्णन होता है। यह दस्तावेज किसानों को बैंक ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। भूमि खरीदने या बेचने के दौरान यह एक आवश्यक दस्तावेज होता है, जिससे क्रय विक्रय की प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं। यह किसानों को विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय कार्य के लिए आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र जैसे आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने से बचाता है, क्योंकि किसान बही से प्राप्त प्रमाणित छाया प्रतियां उनके लिए मान्य हो सकती हैं, ठीक है। आइए जानते हैं बाग भूमि। बाग भूमि क्या होती है? बाग या बाग भूमि से तात्पर्य किसी ऐसे भूखंड से है जिसमें वृक्ष इतनी संख्या में लगाए गए हों कि उनके कारण या जब वे पूर्णतः बड़े हो जाएं तो उस भूमि का या उसके किसी बड़े भाग का प्रयोग मुख्यतः खेती के लिए न हो सके। ऐसी भूमि को बाग भूमि कहते हैं और ऐसी भूमि पर लगे हुए वृक्षों को बाग कहते हैं। बाग के लिए यह आवश्यक है कि वृक्षों को इस प्रकार लगाया गया हो ताकि भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ मुख्य रूप से प्रयोग में न लाई जा सके। बाग वृक्षों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि का उपयोग मुख्यतः या अन्य प्रयोजन में न लाया जा सके। यदि वृक्ष केवल सीमा पर लगे हैं और भूमि के अधिकांश भाग में कृषि संभव है तो इसे बाग भूमि नहीं कहा जाएगा। जब पेड़ छोटे होते हैं तो पेड़ों के बीच में कृषि कार्य किया जाता है या बड़े पेड़ों के बीच में जैसे बरसीम आदि चारे की घास लगा दी जाती है। इससे बाग की प्रकृति नहीं बदलती है, वरन वह बाग ही रहता है। बाग के अंतर्गत फलदार एवं गैर फलदार वृक्ष शामिल हैं, ठीक है। खेवट क्या होता है? देखिए, खेवट के बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रकार का दस्तावेज है, रजिस्टर है, जिसमें जमींदार का हिस्सा आना और कौड़ी में लिखा जाता है। इसी के अनुसार जमींदार मालगुजारी वसूल करते थे। मुगल शासन काल में इसका प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश काल तक यह चला। जमींदारी उन्मूलन कानून पारित होने पर यह व्यवस्था समाप्त हो गई। जिस कागजात में मालिक के हक, वो हिस्सा एवं उनके जमींदारी के अंतर्गत पड़ने वाले जमीनों का एवं रैयतों से लगान वसूली का विवरण दर्ज रहता था, उसे खेवट कहा जाता है। खेवट का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी मालिक की भूमि जोत की सूची, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत पंचायती राज का निचला तत्व है जो गांव के कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए गांव स्तर पर कार्य करता है। यह एक स्थायी निकाय
है क्योंकि पंचायत के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य और सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा हर महीने एक बैठक आयोजित की जाती है। ग्राम पंचायत के कार्यों को अनिवार्य और वैकल्पिक कार्यों में विभाजित किया जा सकता है। अनिवार्य कार्यों में स्वच्छता, नालियों और तालाबों की सफाई जैसे नागरिक भूमिकाएं शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जिस पे टिप्पणी लिखने के लिए आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गांव सभा को कौन कौन सी संपत्ति का प्रबंध सौंपा गया है, वह उसका प्रबंध किस प्रकार करती है। थैंक यू सो मच।